आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुक्र जय गुरु जी। आप सभी को जय गुरु जी। विपिन अंकल सौम्या आंटी, आपकी टीम को भी जय गुरु जी। संगत परिवार को भी जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, आप सभी का कोटि कोटान शुक्राना। और क्षमा चाहती हूँ, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो रिकॉर्डिंग में ऊपर नीचे हो गया। बाबा का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। गुरु पापा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना बाबा। शुक्राना आपके दामाद की तरफ से भी शुक्राना। उनके काम बनते हैं, मैं जानती हूँ। वो अंदर ही अंदर शुक्राना ज़रूर करते हैं और मेरे सामने शो ऑफ नहीं करते। बाकी तो आप जानी जहान हैं। और शुक्राना इस बात का करती हूँ कि आजकल शिव पुराण सुनने लगे हैं, चाहे मोबाइल पे लगा कर सुनते हैं। सुबह उठते ही आपके भजन लगा देते हैं भोले बाबा के। आप ही भोले बाबा हो, आप ही महादेव महाशिव, सब कुछ तो आप ही हो बाबा हमारे। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो धीरे धीरे एक एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि मुझसे भी ज़्यादा भक्ति वो आपकी करेंगे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। उनकी तरफ से ये मंत्र जाप बाबा आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। मैं आपके नाती नातिन की तरफ से, उनका मन पढ़ाई में अब लगने लगा है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनमें सुधार आ रहा है आपकी वजह से। आप ही ने बोला है और मैं माफ़ी चाहूँगी। कल मैंने बेटे पे हाथ उठा दिया, गुस्सा आ गया था बाबा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिटिया को उसने हर्ट कर दिया था और उसकी आँख में चोट लग सकती थी जिस तरह उसने वो चीज़ फेंक के मारी। बस ज़्यादा नहीं, 2 ही थप्पड़ मारे और मैंने जब भी आपसे माफ़ी मांग ली थी। गुस्सा दिलाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, सब सारी शैतानियाँ बर्दाश्त हो जाती हैं, बट जब मारपीट करते हैं एक दूसरे के साथ तो बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि हाथ से लड़ने में अलग चीज़ होती है बाबा, लेकिन कोई चीज़ उठा के फेंकने में बहुत दिक्कत, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता है बेटे को, तो वो कुछ भी उठाकर फेंक के मार देता है और कल उसका नुकसान अगर आँख में लग जाती बाबा, उसका भी शुक्राना करती हूँ। वो भी आप ही ने करा होगा। वो बैठी हुई थी, अचानक से खड़ी हो गई जब उसने वो चीज़ फेंक के मारी। तो आपका सत्संग चल रहा था, ये उसी बीच की बात है। आपका सत्संग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बाबा, मैं क्षमा चाहती हूँ। ठीक से कल ध्यान नहीं लगा पाई बच्चों की वजह से सत्संग में। माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बच्चे पे हाथ उठाया उसके लिए भी माफ़ कर दीजिएगा बाबा। और निंदा वगैरह तो अब हम बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि अब हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता है। अंतरात्मा हमारी खुद ही नहीं उस चीज़ को एग्री करती है। बहुत अच्छी चीज़ आपने हमें सिखाई है कि हाँ, बस एक चीज़ मेरे अंदर रह गई है बाबा, कि मैं ये चीज़ जो हो गई है ये ज़ाहिर भी ना करूँ। मुझे मेरा चेहरा मुझे बता देता है, मतलब लोगों को भी बता देता है कि अंदर क्या चल रहा है। मुझे बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए अंदर से भी बाबा और चेहरे से भी, क्योंकि रिश्ते बहुत नज़दीकी थे वो जो छूट गए। वो लोग कोशिश भी करते हैं मुझसे बात करने की, मैं मेरा मन नहीं करता है। नॉर्मली बात की मैंने उस दिन भी और आगे भी कोशिश ये रहेगी कि उन लोगों से उतना ही रखूं जितनी आवश्यकता है। मैं जानती हूँ कि आने वाला जो समय है बहुत खुशियाँ हैं। आपने बोला है, अभी मैं सत्संग में सुन रही थी कि जो ब्लैक मैजिक वगैरह था, वशीकरण, वो सब कट गया है। अब खुशियों के दिन आए हैं। रोया मत कर। मैं रो पड़ती हूँ कभी कभी कुछ चीज़ें याद करके, तो मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। हो जाता है मुझसे, लेकिन अब मैं किसी के सामने नहीं रोती हूँ और ना अब किसी को शौक होता है इस चीज़ का कि मैं परेशान हूँ। जो है सब आपके साथ होता है, बाकी बच्चों को भी नहीं पता चलता है। बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। आप हमेशा बोलते हो कि उनकी चिंता मत किया कर, मैं नहीं करती हूँ। जल प्रसाद के लिए आपने बोला है, जब स्कूल जाएँ तो 7 बार मंत्र जाप करना है, चंदन तिलक लगा के ओम बना के उन्हें जब भेजना है बाबा। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी और मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, ध्यान दिला दीजिएगा। आजकल भूलना भी एक अजीब चीज़ हो गई।
मैं भूलने लगी हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने चाय चढ़ाई थी और मुझे पता ही नहीं चला, और घर में इतना धुआं धुआं हो गया पूरे किचन में और बाहर। वो बर्तन बिल्कुल काला हो गया। पता नहीं आपने कौन सा कष्ट किचन में कटवाया है। किचन के सत्संग सुना रहे थे, किचन में खतरा है, उस रूप में कोई बड़ा ही कष्ट कटा है मेरा। और सुबह से अजीब सा भी फीलिंग हो रही थी। सपने में भी मैंने बहुत गंदा सपना रात देखा। मैंने सपने में साया देखा और दीवारों पे चलते हुए तो कोई दिखा नहीं, बट पैर ज़रूर छपे हुए देखे हैं मैंने किसी के। पर घर मेरा नहीं था, घर मेरी छोटी नानी का था। वहाँ मेरी छोटी नानी थी और मेरी मौसी थी, मेरी छोटी सिस्टर थी और मैं, बस हम 4 जने थे। पता नहीं उस घर में मैं तो बस उठते यही कहा वहाँ सब कुछ ठीक हो। कौन सा कष्ट कटा है। और उस जगह उन्होंने मेरे हाथों उस मंदिर, उनके घर में जोत जलवाई, एक मंत्र पढ़वाया गुरुपा ने सपने में ही। जोत जलवा के उन्होंने 2 दिए जलवाए वहाँ पे और मंत्र जाप करवाया वहाँ पे। मंत्र गुरुजी का नहीं था, मालूम नहीं, अजीब सा ही मंत्र था। तो शुक्राना करती हूँ बाबा, आपने वहाँ का कोई कष्ट भी कटवाया है उस घर का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वहाँ पे सबको ठीक रखना बाबा। और मेरी बहन को भी आपने ब्लेस किया है। कल से 2-3 मैसेज आ गए उसके कि उसको, तो मेरी बहन को ब्लेस किया है। वो तुझे बहुत प्यार करती है बाबा, छोटी है तो बहुत प्यार करती है। और मुझे मुझे मेरी बहुत चिंता फिक्र रहती है बाबा। शुक्राना आपका, उसकी फैमिली को ब्लेस करने का, उसे ब्लेस करने का, उसके सारे कष्टों को हरने का बाबा। शुक्राना आपने घर ब्लेस किया है, मतलब आपके मैसेज आ रहे हैं और घर हम देखने ही कोशिश कर रहे हैं। मेरी अर्ज़ी है आपसे बाबा कि मैं उनके आसपास बिल्कुल ना जाऊं। उन लोगों का पूरा प्रयास यही हो रहा है कि आपके दामाद वहाँ उन्हीं के आसपास कहीं मकान ले लें। बाबा प्लीज़ पूरी कोशिश यही रखिएगा कि उन लोगों से मैं दूर ही रहूं बिल्कुल। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं कीचड़ में से निकल के फिर दलदल में फंसना नहीं चाहती हूँ बाबा प्लीज़। बाकी तो आप जानी जाने, आपने मुझे बोला भी है, तो क्यों इतनी परेशान है। तेरा घर मैंने देखा है, मैं देख आया हूँ तेरा घर, और तू परेशान ना हुआ कर इतना। वही होगा जो मैं चाहता हूँ। और किसी के बारे में भी मत सोचा कर, किसने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ भूल जा, सबको माफ़ कर और आगे बढ़ जा बाबा। ये रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं। वैसे मैं सत्संग आज ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि बाबा शेयर नहीं करूँ इसका मतलब ये बात, ठीक है। अगर आप रोक रहे हो तो इसका मतलब ये बात यहाँ नहीं बतानी है। जब आपकी इच्छा होगी आप जब बुलवा दीजिएगा ये बात। आपने बोला है कि बड़े मंदिर का बुलावा अ, भेज रहा हूँ, तुझे जल्दी ही बुलाऊंगा। मेरी इच्छा थी कि मैं फैमिली के साथ आऊँ, पति और बच्चों के साथ। तो मैं, आपने बोला है तो प्लीज़ आप फैमिली के साथ ही बुलवाना, मैं अकेले नहीं आना चाहती। बोला अपनी आंखों का ख्याल रख, मैंने तेरी आंखों को ब्लेस कर दिया है। तेरे बच्चों का हर पल ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बच्चों को हर पल ब्लेस कर रहा हूँ। तो अपनी आंखों का ध्यान रख बाबा। अपनी आंखों का ध्यान मैं भूल जाती हूँ, दिल प्रसाद डालना, सॉरी बाबा। और आई लव यू सो मच। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे ना उनकी बहुत फिक्र लगी रहती है। पता नहीं क्यों मुझे उनका ना एक व्यवहार अच्छा नहीं लगता। और ये बात मैं रोज़ आपसे कह रही हूँ कि उनको एक ऐसी आदत डाल दो बाबा कि घर की हर बात किसी को भी ना बताएं। कल भी आपने देखा होगा, एक एक बात घर की, रात भी 12:30 बजे तक उन लोगों से 2-2.5 घंटा मायना रखता है पापा। हमें किसी के घर का कुछ नहीं मालूम है, किसी के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, पर लोगों को मेरे घर के बारे में सब कुछ पता है। मेरे घर की दिनचर्या सारी एक एक चीज़। प्लीज़ पापा ये चीज़ बंद करवा दीजिए, लिमिटेड रखिए। वो बातें करें पर घर की कोई बात ना करें, ना अपनी कमाई की, ना हम सबकी, हम कहाँ जाएंगे घूमने, क्या करेंगे, क्या लाए हैं, कितना लाए हैं, क्या खाया है।
ये चीज़ें सही नहीं है। आप ही कहते हो कि काम होने से पहले 10 से नज़र। आज हमें घर देखने जाना था, रात पूरी डिटेल उनको बता दी, ऐसा घर है, वैसा घर है, ऐसी जगह है, वैसी जगह है। आज हम घर भी देखने नहीं जा पाए। वो जिन्होंने दिखवाना था, उनका कोई कॉल वगैरह भी नहीं आया और इस बारे में कोई ज़िक्र भी नहीं हुआ आज। तो बाबा प्लीज़ ये चीज़ें आप ही कर सकते हो। मैं बोलूँगी तो चिढ़ जाएँगे और घर में कलेश हो जाएगा भयंकर वाला। तो प्लीज़ पापा, आज मैं शुक्राना यही बयान करती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जी सबका भला शुक्राना करे, गुरु सबका जी, कल्याण। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु पाजी। जिन्ना करा उन्ना थोड़ा शुक्राना, थोड़ा ही थोड़ा मेरे गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਏ। अरबा करबा बार शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी अज बहुत अच्छा महादेव का वार है, सोमवार। सो बड़ा पवित्र ते पावन दिन है। एक तो संगत जी सोमवार, दूजा सोमवार है ते नाल एकादशी भी आ गई, इस करके ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। कृष्ण राधा की भी पूजा अज होंदी पई है संगत जी, नाल महादेव की होंदी पई है। तो बहुत बहुत शुकराना करती हाँ मैं, गुरु महाराज जी ने किरपा की। मैं अपने पूरे संगत परिवार नाल अपना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। तो संगत जी मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग आज सोमवार वाले दिन, तरीक है संगत जी 21 जुलाई। सो टाइम है संगत जी 1 वज गया दोपहर के वेले का। तो 1 बजे के टाइम से मैं अपना शुकराना सत्संग जिहड़ा है पूरे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हाँ। सो मंत्र जाप दे नाल मैं सत्संग नूं स्टार्ट करांगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सो संगत जी गुरु महाराज ने रात को मैनू बहुत सोहनी ब्लैक कलर की ते क्रीम जे कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिते। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। सो कल नाइट मैं वॉक कर रही सी संगत जी, तो वॉक करते टाइम मैनू संगत जी चूहा जिहड़ा गणपति की सवारी चूहा चूहा नज़र आया संगत जी। चूहे के रूप च दर्शन दिते। सो ਜਦੋਂ ਵੀ मैं बाहर जावां संगत जी एंजल मेरे नालों नाल चलते ने। कल शाम ਨੂੰ मैं बाहर गई संगत जी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 00700117 ਤੇ 777 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 888 ਸੀ, 888 ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਤੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ, ਜਲ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ, ਧਤੂਰਾ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਸਭ ਕੁਛ ਚੜਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ 5 ਦੀਪਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਆਟੋ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਸੋ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੂਤਰ। 4-5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੈਠਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁੱਕੇ ਲੈਣ ਗਈ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਵਯ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे पक्ष में कार्य कर रही है, जो बाधाएं थी वे अब हटने को तैयार हैं, तेरे जीवन में अब समृद्धि और सफलता का तूफान आने वाला है, परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, जो तेरे दिल में वर्षों से अधूरी इच्छा थी वह पूरी होने वाली है, पूरी होने को दरबार पर खड़ी है। गुरु जी कहते संगत जी, सो विश्वास कर तेरा भाग्य बदलने वाला है, शुकराना कर। सो कर रही हैं गुरु महाराज जी, शुकराना करना तो तुहाडी किरपा नाल है, तुसीं करवा रहे हो तो करदी पई हाँ। कहते पुत्र अगर तेरा मतलब कि मेरे ते विश्वास पक्का है ना, तो बस तू मतलब तेरी जिੱਤ भी पक्की है, बस तू शुकराना कर, बाकी सब मेरे ते छड्ड दे। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, तुहाडे ते ही छड्डिया, मैं तो सब कुछ समर्पण कर दिता, अपना आप भी तुहानूं समर्पित हाँ। मैं ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਫੁੱਲ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਛੂਹ ਪਾਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੀਪੀ ਲੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਹਟਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀਪੀ ਲੋਅ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ BP ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ BP ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ BP ਘਟਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਥੋੜਾ ਨਾ BP ਘਟਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਥੋੜੀ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 120 ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 80, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 115 ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 115 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨੋਰਮਲ 120 ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 120 ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ 111 ਸੀ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, 111 ਸੀ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ, ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਨੀ ਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਵੀਕਨੈਸ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਕੱਟਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਟਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਵਾਇਡ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ, ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡਤਾ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਸਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਂ ਕभी भी पलट सकता है, आज शुक्राना गुरु जी बोल तेरे अच्छे दिन की शुरुआत होगी। तो बहुत बहुत शुक्राना ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ
तेरे खिलाफ नहीं, तेरे हक में फैसले होंगे। वक्त तेरा है, राहें तेरी हैं, बस शुकराना करती रह। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, करी जानी है। शुक्र कर बेटा, कहते तेरी मौज होने वाली है। बहुत बहुत शुकराना गुरु पाजी। कहते तेरे रास्ते में अगर कोई जहर भी बिछा दे ना, तो मेरी कृपा उसे अमृत बना देगी। वाह भाई वाह गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुकराना। तो मेरे सवालों का जवाब दे दिता। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਘੋਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੈਨੂੰ लगता है ना तू अकेली है, तो तेरे साथ कोई नहीं है, तो तुझे समझने वाला कोई नहीं है, पर सबसे पहले मैं उसी को अकेला करता हूँ जिसे मैंने बदलना होता है। कहते मैं बदलना चाहता हूँ जिसे, उसी को अकेला करता हूँ। ये तेरा सबसे बड़ा मोड़ है, नाम जप कर, तेरा अकेलापन एक दिन तेरा सबसे बड़ा साथी बनेगा और दुनिया तेरे कदम चूमेगी। सो बहुत बहुत शुकराना ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਇਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਆਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਸਖਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਵੇ, ਛੂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ महाराज जी कहते संगत जी, संगत आज इस महीने आंटी तुझे जो मांगना है मांग ले, 100% दूंगा। तो अद्भुत संकेत तुझे प्राप्त होंगे, तेरे परिवार के दुखों कष्टों को 10 मिनट में स्वाहा कर देंगे। तो विश्वास रख, आज रात तेरी किस्मत के सितारे चंद्रमा की तरह चमकेंगे। तो तेरा गोल्डन समय शुरू होने वाला है, जो तूने सपने में नहीं सोचा होगा। और पैसे की तिजोरी तैयार करा ले, पैसों की वर्षा होने वाली है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, नंतम नंतम शुक्राना। ते कहते तेरी आंखों से आंसू नहीं देख सकता, अब वो शंख बजेगा जिसकी चारों तरफ तेरी जीत की घंटी सुनाई देगी। शुकराना कर। सो बहुत बहुत शुकराना। कितना अच्छा प्यारा मैसेज दिता गुरु महाराज जी, पॉजिटिव। बहुत बहुत शुकराना। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਈਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੀ ਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਫਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਰਾਧੇ 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 ਰਾਧੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪਿਆ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪੀ ਆ ਆਪਾਂ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਪਾਠ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ, ਹਜ਼ਾਰ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ओम लव यू गुरु नमः साहब। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज की तारीख 20 जुलाई 2025, समय 11:20 रात्रि का है। और अपनी गुरुपा के श्री चरण में पूरे परिवार की तरफ से सत सत नमन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। कृपया गुरुपा जो भी गलती हो क्षमा करें। सबसे पहले तो संगत जी, बाबा जी का मेरे मन में ही आया था कि आज जो हम पूरे संसार में एक सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की पारिवारिक सामाजिक समस्या हुआ है रिश्ते का, रिश्ता। आज हम रिश्तों के स्वरूप में उलझ से गए हैं।
तो ये रिश्ते हैं क्या? रिश्ते जो हमारे लिए बहुमूल्य भी हैं, लेकिन बहुमूल्य होते हुए भी जब हम विपरीत परिस्थिति में इन्हीं रिश्तों से अपेक्षा के विपरीत व्यवहार पाते हैं, तो हमें रिश्ते बेनाम प्रतीत होते हैं। और आज तो हम सभी गुरु परिवार के सभी संगत जी को, जिन्होंने भी रिश्तों में कुछ खटास का अनुभव किया है, सभी जानते हैं कि सांसारिक रिश्तों में वह बात नहीं है जो बात हमारे शाश्वत पिता परमेश्वर गुरुपद के शाश्वत रिश्ते में है। यही आज मुझे मन के अनुभव और मन के बात कहनी है। आज मैसेज गुरुपा की ओर से मिला है मुझे। बेटा, संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज ही रहते हैं। एक परमात्मा ही है जिन्हें अगर रोजाना 1 घंटे का भी समय दे दें तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भव सागर से पार उतार देते हैं। जय बाबा जी। बिल्कुल मैंने सत्य मैंने अक्षरशः सत्य बात है बाबा जी। हम सब ने दिल से, दिल के गहराई से अनुभव किया है कि सबसे गहरा रिश्ता, सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे शाश्वत रिश्ता है जिसमें जो जो सब कुछ है, जो पिता भी हैं, माता भी हैं, गुरु भी हैं, जो जिस रिश्ते में भी स्वीकार करो आप, उन सभी रिश्ते में हैं। तो हम भी गुरुपा आपको माता पिता गुरु सभी रूप में मानते हैं कि यही तो वो रिश्ता है जहाँ दिल से, दिल का, आत्मा का परमात्मा से दृढ़ रिश्ता होता है। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। आज मेरे मन में जो बात थी कि रिश्तों से संबंधित जो भी हम अनुभव करते हैं, यही 2 बात मैं भी कहना चाहती हूँ। संगत जी, रिश्ते हम 2 तरीके से निभा रहे हैं। एक है सांसारिक रिश्ते, जिसके अंतर्गत पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हैं। हम सब रिश्तों के बिना भी नहीं जीते हैं, नहीं जीना चाहते हैं, किंतु किंतु जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक रिश्तों में इतनी छटाई होती है सत्यता के आधार पर कि हमें रिश्तों के सत्य और असत्यता का स्पष्ट हमको अनुभव होता है और हम एक तरह से, हम पूरी तरह से निखर कर परमात्मा के शाश्वत रिश्ते में जुड़ जाते हैं, क्योंकि यही परमात्मा से जो शाश्वत रिश्ता होता है वही हमारे लिए अमूल्य रिश्ता है, क्योंकि हम सब उन्हीं के संतान थे, हैं, रहेंगे। तो मैं हम सबकी ओर से गुरुपा के चरणों में सादर नमन करते हुए यही कहना चाहूंगी कि रिश्तों का महत्व तो है, किंतु रिश्तों के महत्व को सभी नहीं निभा पाते हैं। लेकिन जो पारिवारिक सांसारिक रिश्ते हैं, हमें अपना पारिवारिक सांसारिक सामाजिक रिश्ते भी निभाने आना चाहिए। हमारे गुरुपा यही बोलते हैं कि बेटा, अपने सेवा भाव को बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभाओ, प्रेम भाव, कर्तव्य भाव के साथ निभाओ, और दूसरी ओर ईश्वर की सिमरन और मंत्र जाप और सेवा भाव में लगे रहो। जिस तरह से तराजू के दोनों पड़े बराबर होनी चाहिए, तो यहीं से हमारी आध्यात्मिक उन्नति, पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहती है। जय बाबा जी। लेकिन हमने यही पाया है कि एक हद तक हमने पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांसारिक रिश्तों को एक निश्चित मोड़ आने पर सबको बेनकाब पाया है कि ये यहीं तक थे जब तक तुम
से कुछ लाभ हो तब तक रिश्ता निभाया जाता है। उसके बाद रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। अच्छी बात है, ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है, जो हमारे लिए शाश्वत रिश्ता है, चाहे हमारा पारिवारिक रिश्ता हो या फिर सांसारिक रिश्ता। जो हमारे लिए शाश्वत रिश्ता है, तो वो तो हमारे साथ रहेंगे ही, लेकिन हमारे लिए सुकून और संतुष्टि की बात तो ये है कि हमारे पिता हमें अपने संरक्षण में, अपने चरण में, अपने शरण में पहले से ही संभाल के रखे हैं कि कहीं हम भ्रमित ना हो जाएं। अब भ्रमित नहीं होंगे बाबा जी, क्योंकि आपने हम सबको ऐसी गुरु शिक्षा दी है कि हम समझ गए हैं कि संसार में हम अपना कर्तव्य निभाएं, इसके प्रति जो सेवा है, जो कर्तव्य है, वह भी निभाएं और ज्यादा उम्मीद, अपेक्षा, आशा सांसारिक रिश्तों में ना रखकर केवल और केवल अपना समर्पण भाव अपने गुरु कृपा में, गुरुपा के चरण में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे बिन बोले हर बात को जानते हैं, समझते हैं, हमारे तकलीफ को समझते हैं और वे पहले ही हमें संभाल लेते हैं। इससे बड़ी बात इसलिए गुरुपा के चरण शरण, परमात्मा के चरण शरण के सिवा अन्यत्र कोई हमारा शाश्वत ठौर नहीं है। तो यही रिश्तों की बात है। तो हमें हमारे गुरु जी यही कहते हैं कि तुम अपना पारिवारिक सांसारिक रिश्ते भी बखूबी निभाओ, क्योंकि वह भी तुम्हारी सेवा है। पर हमें लक्ष्य रखना है अपने गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु सेवा में लगे रहने के लिए। जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। संगत जी, सांसारिक रिश्ता भी परमात्मा ही हमें दिए हैं, जिसके दो प्रकार हैं। एक है सांसारिक मतलब शाश्वत रिश्ते, जो हजारों मोड़ आने के बाद भी, उतार चढ़ाव होने के बाद भी अंततः एक ही हो जाते हैं। और दूसरा है कार्मिक रिश्ते। कार्मिक रिश्ते एक निश्चित समय तक, निश्चित अवधि तक हमसे रिश्ता निभाया जाता है और एक समय बीत जाने पर उस रिश्ते में हमारे लिए कोई लगाव, कोई अपेक्षा नहीं होती और हमसे वो उनका दूरी होना जरूरी है, क्योंकि कार्मिक रिश्ते को हम केवल सांसारिक जीवन में ही निभा सकते हैं और आध्यात्मिक यात्रा में वे हमारे साथ कदापि साथ नहीं दे सकते, क्योंकि वे इस मनसा के होते ही नहीं हैं। केवल और केवल शाश्वत रिश्ते ही हमें आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं और यह सब हमारे परमात्मा, हमारे गुरु कृपा के अनुसार ही होता है। वे ही तय करते हैं कि किनसे रिश्ता छूटना चाहिए और किनसे रिश्ता चलते रहना चाहिए। जय गुरुपा। सब आपकी कृपा है बाबा जी। अधिकतर कार्मिक रिश्तेदार जो होते हैं, वे अक्सर अवसरवादी होते हैं और अवसर के अनुसार अपना व्यवहार निभाते हैं। अपने स्वार्थ के अनुसार नकारात्मक व्यवहार के माध्यम से हमसे दूरी बनाते हैं और यही सत्य जानकर कि वे केवल कर्मा काटने के लिए ही रिश्ता बनाए थे, गुरुपा हमें यही आशीर्वाद देते हैं कि कर्मा निभाने के पश्चात उन्हें तुमसे दूर मैं कर ही दूंगा, जिससे कि हमारे आध्यात्मिक रिश्ता मजबूत बना रहे। आध्यात्मिक रिश्ते में हमें सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है, जो हमारे गुरुपा जी के आशीर्वाद से ही मिलता है। और जैसा हम जल, चाय, दूध छान कर पीते हैं, गुरुपा भी हमें यही समझाते हैं कि हम भी रिश्तों को
सोच समझकर छान कर ही अपनाना चाहिए। मैंने अत्यधिक भावुकता से बचे रहना चाहिए। भावुकता केवल ईश्वर के प्रति ही समर्पण करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे भावनाओं की कद्र करते हैं। अन्य रिश्तों में भावनाओं की कद्र विशेष नहीं हो पाती है। शाश्वत रिश्ते के स्वाभाविक सच ये है कि हमें गुरुपा का संरक्षण मिलता है, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, हमें नादान बच्चे समझकर हमारे हर नकारात्मक विचारों, भावनाओं को भी त्याग देने के लिए हमें अवसर देते हैं। ये हमारे शाश्वत रिश्ता, हमारे गुरु पिता। तो परम पिता परमेश्वर, जगत जननी सदगुरु, जो हमारे आध्यात्मिक रिश्ते में हमें दिनों दिन आगे बढ़ाते हैं, वे स्वयं हमारे गुरु हैं, हमारे माता है, पिता हैं, और हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि हम ऐसे गुरु परिवार के संगत में शामिल हैं। जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शाश्वत शिव परिवार है, महाशिव का परिवार, संगत परिवार, जहाँ सत्य को, संयम को, शांति को, क्षमा को, सौहार्द को, दया को, सेवा को, सुमिरन को, भजन को, पाठ को अपने गुरु के कृपा पाने के लिए गुरु भक्ति मानकर जी रहे हैं, जीना चाहते हैं। तो यही है गुरु कृपा, यही है हमारी शक्ति। हमारे गुरु कृपा की भक्ति में हमारी शक्ति है। हमें गुरु कृपा में किसी तरह का कोई भय, कोई चिंता, कोई कलह, क्लेश, अनिद्रा, कुछ भी हमारे पास फटक नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ 24 घंटे, सातों दिन, माने हर पल गुरु कृपा की शक्ति हमें हमारी रक्षा करती है। कि हमारे गुरु कृपा, जिसे हम जानते भी नहीं है, समझ भी नहीं पाते हैं, और वे अनवरत अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यही तो है हमारा आत्म कल्याण। हमारे गुरुपा हमारे रक्षा के साथ साथ हमारा आत्म कल्याण चाहते हैं, जिससे हम अंततः एक दिन अपने कर्मों से, अपने विकारों से निवृत्त होकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। गुरु जी ने आज अपने आशीर्वाद में यही कृपा बरसाई है कि गुरु जी रक्षा कवच तुम्हारे लिए, गुरु जी ने तुम्हारे लिए रक्षा कवच बना दिया है। तुम्हारे घर की रक्षा के लिए मेरी रक्षा कवच हमेशा ढाल की तरह रहेगा। जय बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। तुम्हारे जीवन की सारी उलझने और बुरी शक्तियां जला दी गई हैं, और बस तुम शुक्राना करते जाओ। ब्लैक मैजिक करने वाली जो भी औरत है, उसका उसका हार निश्चित है। तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। जय बाबा जी। जिसने तेरे घर पर तांत्रिक क्रिया करवाई, उसकी हार भी निश्चित है। जय बाबा जी। आपसे बढ़कर कोई हमारा शुभ चिंतक, माने महासंरक्षक तो आप ही हो बाबा जी। अब कोई तांत्रिक क्रिया तुम्हें छू भी नहीं सकती, और ब्लैक मैजिक भी अब फैल हो गया है। जय बाबा जी। तांत्रिक का अंत भी शुरू हो चुका है। शुक्राना कर, सच तेरा शुक्राना सचखंड तक पहुंच गया है। अब कोई भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकता। तेरे बच्चों पर गुरु जी की कृपा है। जिसने तुझे नुकसान पहुंचाना चाहा, वह अब रो रहा है। तेरा घर अब गुरु कृपा से तपोभूमि बन चुका है। जय बाबा जी। आप हमारे अंदर मंत्र जाप के द्वारा तप करने की जो प्रवृत्ति बढ़ाई है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा
मतलब सुकून, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति जगाती है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। अनंतम, अनंतम शुक्राना बाबा जी। बस यही कहना चाहूँगी 2 लाइन। गुरु भक्ति का यही वरदान, जो पाए कृपा वही धनवान। गुरु भक्ति का यही वरदान, जो पाए गुरु कृपा वही धनवान। तेरी भक्ति शक्ति का हम पर बना रहे बाबा, तेरी अपार रहमत हमारे साथ रहे बाबा। जय बाबा जी, जय बाबा जी। सारे सृष्टि में आपकी रहमत बरसती रहे, आपके बच्चों का कल्याण होते रहे, आपकी सदा जय जयकार हो बाबा। हर घर घर में, हर दिलों में आपकी सदा जय जयकार हो। जय बाबा जी, जय बाबा जी। मंत्र बोलते हुए वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी। गलतियों को विशेषकर क्षमा कर दें बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम जय बाबा नमः जी, जय बाबा जी, शिवाय, जय बाबा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरे पूरे परिवार तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू एंड स्पेशल जय गुरु जी। विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी जी, आपको स्पेशल जय गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। आज श्रावण माह का द्वितीय सोमवार है। आप सभी मन लगाकर, हम सभी मन लगाकर अपने महाशिव जी का आराधना करने में जुटे और उनकी नेह अर्थात स्पेशल बस प्रेम प्राप्त करें। जय गुरु पाप के चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना। सभी संगत जी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज की तारीख 21 जुलाई 2025, समय है 8:20। जय गुरु जी। आपके चरणों में वो श्रद्धा सुमन बरसाने की कोशिश कर रही हूँ। गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। आज सुबह का समय है। इस समय अपने स्वास्थ्य के लिए अर्थात तन मन और जीवन को योग के माध्यम से सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्न हर कोई करते हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो योग से हम युग नव युग निर्माण की ओर हम अपनी गुरुपा के बच्चे कोशिश करें। यही हमारे गुरुपा भी चाहते हैं कि हम सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ तन मन, स्वस्थ जीवन प्राप्त करें, अपने बाबा के कृपा में रहें, सेवा करें, सत्कर्म करें और साथ ही योग कर भी करते रहें, प्राणायाम करते रहें। जैसा कि गुरुपा समय समय पर हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमें अनुलोम विलोम करके अपने अंदर के विकारों को बाहर निकाल देना चाहिए और उसका बहुत अच्छा परिणाम भी मिलता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सबके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है, जो हमारे गुरुपा हमें बस हमें सब समझाने के लिए ही तो हमें अपने चरणों में जोड़े हैं कि हम अपने जीवन के लक्ष्य से, आध्यात्मिक लक्ष्य से किस प्रकार से भूल भुलैया में जी रहे थे। क्योंकि पिता परमेश्वर हमें मानव रूप में उत्कृष्ट तन मन दिल दिमाग देकर इस धरती पर उत्कृष्ट सृजन के लिए भेजे हैं। माने हम अपने अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, कोशिश करते भी हैं। केवल जानवरों की तरह सामान्य जीवन जीकर
वापस ना जाए। इसीलिए हमारे गुरुपा हम पर इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं कि हमारे अंदर के विकारों को वो हर तरह से निकाल बाहर कर रहे हैं और हमें अपनी कृपा से सारे सद्विचारों को, भावनाओं को, प्रेम, श्रद्धा और सद्भावना और सारे विकारों से कैसे हम निपटे, यह भी हमें अपनी कृपा से समझाते भी हैं, स्वयं हमको उससे निजात भी दिलाते हैं। आप हम गुरुपा, आप हमारे पिता परमेश्वर है, महाशिव है, जगत माता जगत पिता के रूप में एक सशक्त मार्गदर्शक भी हैं। आप सतगुरु गुरुपा हमारे हाथ पकड़कर हमें चला रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम बाबा, अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, कुछ प्रेरणा आप मुझे प्रदान कर रहे हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ आपके श्री चरणों में बाबा जी, कि हम जितना संकल्पी होंगे अब हमारे आत्मनिर्माण के लिए, उतना ही हमारे लिए तरक्की का कारण बनेगा। जिस प्रकार एक शिशु को नवयुवक बनते तक माता पिता गुरु द्वारा उन्हें बहुत कुछ निर्देश दिया जाता है, प्रेम प्यार वात्सल्य दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे गुरुपा भी हमें बहुत कुछ हमें दे रहे हैं। तो हमें भी अपने ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायाधीश मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन स्वयं प्रेरक बनेगा। जय गुरु जी। अपने शरीर को ही भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और अनुशासित बनकर आरोग्य जीवन जी पाए तो हमें हमारा मन मस्तिष्क, हमारा अंतरात्मा ही मंदिर बन जाएगा। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपने मन को विचारों और दुर्भावनाओं से बचाएं, जिसके लिए सत्संग सर्वोत्तम सर्वोत्तम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम अपने इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय का सदुपयोग अपनाएं। जय गुरु जी। स्वयं को समाज का जिम्मेदार पर्सन समझकर समाज हित में काम करें। जय गुरुपा। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। मर्यादाओं का और जिम्मेदारियों को, चाहे वह परिवार का हो, पड़ोस का हो, समाज का हो, देश का हो, हम अच्छे से निभाएं। यही सीख, यही ताकत हमारे गुरुपा हमें देते हैं। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना बाबा जी। गुरु जी, हम कोशिश करेंगे कि हम समझदारी से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, बहादुरी से आपके सत्कर्म, आपके बताए रास्ते पर चलते रहें और आपके कृपा को और अधिक प्राप्त करें। आपके मार्गदर्शन में बढ़ते ही चलें। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। समाज में, विश्व में, क्योंकि विश्व एक परिवार है, तो चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी, सज्जनता का वातावरण हम चाहें तो स्वयं अपने बाबा के बताए मार्ग पर चलकर कर सकते हैं, अपने बच्चों से करा सकते हैं। जय गुरुपा। अनीति से प्राप्त सफलता को त्याग कर नीति पर चलते हुए असफलता को भी सिरोधार्य करें, अर्थात अनीति के मार्ग पर चलकर अगर सफलता प्राप्त करें तो वह तुच्छ है, किंतु नीति पर चलकर अगर असफलता भी मिले तो वह भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि नीति हमेशा प्रसन्नता और सफलता प्रदान करती ही है। जय गुरुपा। मनुष्य की मनुष्यता, उसके कसौटी उसकी सफलता, योग्यताओं, विभूतियों में नहीं है, अपितु उस अपितु उसके सद्विचारों में, सत्कर्मों में
माने जाते हैं। हमारे बाबा तो हमारे अंतरात्मा में वास करते हो, तो हमारे अंदर की बाहर की सारी बुराइयों को स्वयं सफाई कर भी रहे और हमसे भी करवा रहे हैं। जी, जय गुरु बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। दूसरों के साथ व्यवहार कभी कदापि न करें जो आपको स्वयं पसंद ना हो, अर्थात जो व्यवहार हमें पसंद हो वही हमें दूसरे के साथ करना चाहिए। अर्थात स्वयं के आत्मसम्मान का और दूसरे के सम्मान का सदैव ख्याल रखना चाहिए। ऐसा सुंदर प्रेरणा केवल हमारे सदगुरु ही देते हैं। जय गुरुपा। गुरुपा प्रेरणा देते हैं कि संविधान एवं ईश्वरीय विधान के अनुसार हमें परस्पर पवित्र दृष्टिकोण आपस में रखकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए उन्नति के मार्ग को अपनाना चाहिए, जिसमें किसी का हानि नहीं होगा, अपितु मानवता फलेगी फूलेगी। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। इस संसार में पुण्य प्रसार के लिए अपने समय को प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहें, सत्कर्म में लगाते रहें। जय गुरुपा। परंपराओं की तुलनाओं में विवेक को अधिक महत्व दें, क्योंकि परंपराएं कभी न कभी विफल हो जाती है, किंतु विवेक हमेशा ईश्वर प्रदत्त है। तो हमें विवेक के द्वारा ही अपने जीवन के हर निर्णय को अपनाना चाहिए। जय गुरुपा। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। राष्ट्रीय एकता एवं समानता के प्रति हम सब प्रतिबद्ध रहें, क्योंकि यही सर्वोत्तम उपाय है शांति का। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारणों में न फंसे, अपितु भेदभाव को भूलकर परस्पर सद्भावना रखें, जिससे मानवता फलेगी फूलेगी और भावी जो हमारे बच्चे नागरिक होंगे वे भी फलेंगे फूलेंगे। जय गुरुपा। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, इसलिए हमें एक अच्छे युग के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होना है, स्वयं कोशिश करना चाहिए। एक सतयुग लाने के लिए हमारी मान्यता है कि खुद जियो औरों को भी जीने दो, अर्थात खुद भी श्रेष्ठ बने, औरों को भी श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ाते चलें। यही है हमारे युग निर्माण की कुछ टिप्स जो हमारे गुरुपा हमें प्रेरणा स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा नारा है। जय शिव जी, जय गुरु जी, जय बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज श्रावण सोमवार का दूसरा दिन है, इसलिए इतना तो जरूर कहूंगी मैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हुआ बाबा जी सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरा नाव चल रहा है, हैरान है जमाना मंजिल मुझे मिल रहा है, करते हुआ बाबा जी मेरा काम हो रहा है। जय बाबा जी, जय बाबा जी। पूरे संगत परिवार पर, पूरे संसार पर, अपने सभी बच्चों पर आपकी विशेष कृपा बनी रहे बाबा। आज तो सावन सोमवार है, आप दयालु हैं, सब पर कृपा बरसाते रहें और हर भूल चूक त्रुटि जो भी हो चुका है उसे क्षमा करें। अंकल आंटी जी, संगत परिवार मेरी गलतियों को क्षमा करें। अगर कुछ बुरा लगा है, कोशिश तो है कि बाबा ने जो भी प्रेरणा दी वही मैं अपने हृदय से स्पष्ट करूं, तो क्षमा करेंगे और
सद्भावना को, प्रेम को, मानवता का सीढ़ी समझकर हम सब ग्रहण करेंगे। अब मैं मंत्र जाप करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी, जय बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रभु की सिमरन कर जपुरे, प्रभु की सिमरन कर जपुरे, प्रभु की सिमरन कर जपुरे, प्रभु की सिमरन कर जपुरे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरा आज का रात का सोने से पहले का शुक्राना गुरुपा। आज सोमवार है, आज तारीख है 21 जुलाई 2025। रात का टाइम हुआ है 9:40। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर वेले शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज देते हैं आप। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने अभी मैसेज दिया, कुछ लोग तुझे आजमाएंगे, कुछ लोग तुझे तोड़ेंगे, पर मैं तुझे बनाऊंगा। गुरुजी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। अब तेरे आंसू गिरने वाला कोई है जो तेरे हर दर्द को वरदान में बदल देगा। समझ जा, वक्त बदल चुका है, जा ऐश कर। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। आप इतने सारे मुझे मैसेज देके ब्लेस कर रहे हैं, शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे हम संग रहना, ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखना गुरुपा। अपने बच्चों को कभी अपने से दूर मत करना। कुछ भी गलती हो जाए अनजाने में तो माफ़ कर देना गुरुपा। आपकी बेटी नादान है, कभी कभी गुस्से में कुछ बोल जाती है तो माफ़ कर देना गुरुपा। आपने एक मैसेज और भी भेजे थे, तेरे घर में जल्द ही शहद वर्षा करंदी सोच रहा हूँ, चल अपने शहरदार नाम 10। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बच्चों को अपनी अच्छी ब्लेसिंग दी है गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। पुत्र बड़ी भाग वाली है तेरी बच्ची, आने वाली पूरी लाइफ मैंने उसकी ब्लेस कर दी है। जा ऐश कर, शुक्राना करो तू बस। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने तेरी झोली में खुशियाँ डाली है मेरी बेटी। मैं तेरे शुक्राने से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तेरी झोली में वो खुशियाँ आने वाली है जिनका तूने सिर्फ सपना देखा था। तेरी सेवा तेरा कल्याण का द्वार बन चुका है, क्योंकि तुमने दिल से मेरा शुक्राना किया है। अब जल्दी से ये संदेश ज़रूरतमंद को भेज दे, जिससे उसकी झोली भी खुशियों से भर जाए। तेरा कल्याण कीता। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे पार्टनर अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे पार्टनर अंकल को भी लाइफ ब्लेस कर दो, बिजनेस अच्छा लाइफ टाइम बिजनेस ब्लेस कर दो गुरुपा। उनको बरकत बख्श दो गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जो भी काम में हाथ डालते हैं वो बनते बनते बिगड़ते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो काम आप बनाने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। गुरुपा। ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा रात का शुक्राना सत्संग में विपिन अंकल जी के ब्लेस यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल जी शुक्राना, सौम्या आंटी जी शुक्राना, संगत जी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए, शेयर करने के लिए। आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दे दी गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्रभु के सिमरन कर्ज पूरे, 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 प्रभु के सिमरन कर्ज पूरे। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्र, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्र। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया था, जिस कारण मुझे जेल होने की संभावना थी। पता नहीं किस तरह से वो प्रॉब्लम हो गई, मुझे मालूम ही नहीं चला, लेकिन गुरु जी ने मुझे उस बड़े मुसीबत से निकाला। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इस प्रॉब्लम में कैसे फंस गया, क्यों फंस गया। उस प्रॉब्लम के कारण मेरा परिवार भी अलग हो सकता था, बच्चे भी अलग हो सकते थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे इस बड़े प्रॉब्लम से मुझे बचाया। और आज कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मुझे अपनी फैमिली के साथ बुलाया और हमें ब्लेसिंग की। वहाँ पर ही हमारी फैमिली से दूसरी शादी करवाई, ताकि हम कहीं और शादी ना कर सकें। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मेरी जो भी गलती अनजाने में मेरे से हो रही थी, गुरुजी ने उससे बचा लिया। और मैं आज अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ बड़ी खुशी से जी रहा हूँ। गुरु जी से हमारा एक ही कहना है कि मुझे जो भी दूसरी शादी अगर हमारी लाइफ में थी तो हमें नबी विषय करवा दिया और मुझे कहीं ना करना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम जय शंकर जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल दिया है और ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। गुरु जी हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। किसी वगैरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। जब भी हम भी कोई प्रॉब्लम में फंसने वाले होते हैं तो गुरु जी हमारे सामने आके खड़ा होकर अपना कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें उस प्रॉब्लम से निकाल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम जय शंकर जी। जय गुरु जी। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत से फंस गया, इस कारण मुझे जेल भी जा सकता था, लेकिन गुरु जी ने मुझे बार बार मैसेज भेज रहे थे। मैं उनकी सत्संग सुन के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या एंड पे कर रही हूँ। आज का डेट है 21 जुलाई, सोमवार का दिन है। 7:16 हो रहे, 7:77 की ब्लेसिंग्स मिल रही है। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी अच्छा दिन दिखाने के लिए। टूटे हुए ज़िंदगी को, शायद वो टूट गई होती मेरे गुरुपा, आपने उसको, मतलब कहते ना कि कोई चीज़ टूटता है उसके बाद जुड़ता है, तो वैसा नहीं होता है, लेकिन गुरुपा उस चीज़ को टूटने ही नहीं देते। कहते ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि टूटने के बाद आप कितना भी कोशिश करो वो पहले जैसा नहीं होता है, पर हमारे गुरुपा वो चीज़ टूटने ही नहीं देते हैं, टूटने ही नहीं देते हैं। और ये अटूट विश्वास भी हमारे गुरुपा पे ही हम कर सकते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वो गुरुपा हमें विवश कर देते हैं कि मेरे बच्चे, तुम मुझ पे अटूट विश्वास कर सकती, क्योंकि मैं तेरा विश्वास कभी टूटने ही नहीं दूंगा, ना मैं तुम्हें किसी भी रूप में मैं नहीं टूटने दूंगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संग जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। क्योंकि आज गुरुपा ने बहुत अच्छा, आज पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि से गुजरा है संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उससे भी बहुत प्यारा सा एक बात हुआ आज मेरे साथ, ये कि आज मेरे हस्बैंड ने सत्संग, शुक्राना सत्संग, भले ही वो धीरे धीरे बोल रहे संगत जी। एक देखिए, एक होता क्या है ना कि इंसान को थोड़ा सा लगता है, बुरा लगता है खुद भी अगर कुछ करो, तो उन्होंने भले स्लो वॉइस में ही रिकॉर्ड किया है, पर उन्होंने किया रिकॉर्ड, 2 मिनट का ही है, पर उन्होंने मतलब उसमें जो भी था उन्होंने अपने सत्संग को शेयर किया है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये विश्वास भी आप ही का दिया हुआ है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप उनको, और मैं जो हूँ ना संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक बहुत सारी आज, क्योंकि मैं एक, ये नॉर्मल सी बात नहीं होती संगत जी, क्योंकि ना अगर जो हूँ, अगर वही होती ना, तो आज मैं 24 घंटे अपने पति से लड़ाई कर रही होती, क्योंकि ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर की बात होती है। और लेकिन
गुरुपा ने इतनी क्षमता दे दी ना संगत जी, बात सच है कि गुरुपा वो हमारे अंदर, वो हमें कभी कभी लगता है कि हमारा सब्र अब हम नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी, हम नहीं कर सकते, लेकिन गुरुपा हमसे, क्योंकि वो हमारे पास वो उतना कष्ट आता ही नहीं है संगत जी। कहते कि गुरुपा तो हमारे पास वो कष्ट फटकने तक नहीं देते हैं उसको, उसको पहले ही मार के भगा देते हैं। और गुरुपा ने एक जो मुझे सपना दिखाया था ना संगत जी, तो उसका मैं अनंतम सुखाना करती हूँ। सिर्फ एक सपना दिखा करके मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी शायद परीक्षा होती है एक रिश्ते को लेकर के, शादी के बाद एक होता है, गुरुपा ने वो सिर्फ सपने में दिखा करके वो मुझे पास कर दिया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, वो कष्ट मेरे जीवन में आने ही नहीं दिया। क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि मैं परीक्षा दे नहीं रही हूँ, बस मैं देख रही हूँ कि हाँ मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिला, ये वो। और उसमें मैंने एक चीज देखा था संगत जी, कि मैं ना एग्जाम, मुझे पता है कि मेरा एग्जाम है, मुझे जाना है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और मेरे मैके के लोग हैं और वो लोग ना मुझे बोल रहे हैं क्या कि नहीं नहीं जाने दो, छोड़ दो, बहुत हार्ड एग्जाम है, मत दो, तुम कैसे पहुंचोगी वहाँ, क्या करोगी, कैसे दोगी एग्जाम, तुम्हारे पास एडमिट कार्ड नहीं है, वो नहीं है, तुम कैसे जाओगी, बहुत हार्ड एग्जाम है, छोड़ दो, मत करो, मत दो, जाने दो, ऐसे करके समझिए। तो मैं बोल रही कि मुझे क्या देना, गुरुपा है ना वो खुद ही, लेकिन मैं चाहे कुछ भी हो चले, लेकिन मैं ये एग्जाम दूंगी संगत जी। और उसमें मेरे गुरुपा ने मुझे पहले ही पास कर दिया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, वो परीक्षा की घड़ी मेरे जीवन में आने ही नहीं दी, उसके पहले ही उन्होंने मुझे पास कर दिया और मेरे तक कुछ आने ही नहीं दिया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आप कितना प्यार करते हो ना, इसकी परिभाषा हमें नहीं पता है। हमें हमारे गुरुपा कितने संकटों से बचाते हैं, हमें कितना प्यार करते हैं हमारे गुरुपा, और हम सभी संगत को, हम सभी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम वो, हमारे सोच से परे है उनका प्यार हमारे लिए। सच में जब हमारे गुरुपा हमारे लिए कुछ कल्याण करते हैं, हमारे सामने वो जब बातें आती है ना संगत जी, तब जा करके हम शुक्राना करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि गुरुपा ने मेरा इतना कल्याण किया। लेकिन वो हमारे, कहते हैं ना कि हमारे पीठ पीछे जो होता है ना, वो हमारे हमारे लिए गुरुपा कितना कल्याण वो हमारा कर रहे हैं, वो हमसे कितना प्यार करते हैं, वो हम तक तो कितनी सारी तकलीफें आने ही नहीं देते हैं। तो हर उन तकलीफों का मेरे गुरुपा, जो कि आप हमारे तक आने नहीं देते हो, हर उस कल्याण के लिए जो मुझे पता ही नहीं है मेरे गुरुपा, आप कितने बड़े बड़े आप कष्टों से हमें बचा रहे हो, सब कुछ के लिए आपका अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम सुखाना। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि आप हमारे लिए कर क्या रहे हो। हम तो जो बस है डेली के जो हमारे रूटीन होते हैं उसमें कुछ कमी हो जाती है, बस हमें वही लगता है मेरे गुरुपा। लेकिन आप क्या कर रहे हो कुछ पता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस आएंगे ना, मुझे लगता था क्या क्या, अच्छा ठीक है होगा, पता नहीं हमारे लिए हो सकता, नहीं होगा, किसी के लिए होगा। पर अब मैं समझती हूँ संगत जी कि जितने मैसेजेस पॉजिटिव, जितने मैसेजेस आते हैं हमारे पास, जितने भी पॉजिटिव मैसेज आ रहे हो, और आपके पास किसी भी चीज़ को लेकर के, हमारे मैरिज को लेकर के आए, हमारे लिए पैसे को लेकर के आए, हमारे घर के लेकर के, हमारे बच्चों के लिए आए, हमारे नौकरी के लिए आए, हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स जो स्पेशली हमें चाहिए क्या, कि गुरुपा जब ये बोलते कि मैंने तुझे अपनी संगत में चुनना है, मैंने तुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग से, या उनका कुछ भी आ रहा है सॉरी संगत जी, वो हमारे लिए जो एक मोह माया वाला रचा हुआ जो हमारा है ना संगत जी, कुछ भी है, कुछ भी, मतलब जो इस दुनिया में जीने के लिए जो चाहिए, गुरपा वो भी हमें सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, ताकि हम उन चीज के पीछे, अब मान लो कि आज मैं, भाई मेरे पास रहने के लिए घर ही नहीं है, अब हम उसी के पीछे रोए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भाई बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो हम चाह करके भी क्या होता है, जो हम खुल करके जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, हमारा दिमाग परेशानी में ज़्यादा जाता है। जो हमें भक्ति करनी चाहिए थी, हम मतलब ठीक है, ये बहुत ये कहते हैं कि वो सिर्फ एक कहते हैं ना उच्च कोटि के जो भक्त होते होंगे ना, वही होंगे संजय जी, जिनको कि उनके जीवन में कुछ भी हो रहा फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देख लेंगे। आज गुरुपा ने अगर हमारे अंदर वो थोड़ी बहुत भी, अगर 1% भी है ना, कि ठीक है, मैं किसी को, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे गुरुपा ने जब इतना संभाला है, तो थोड़ी बहुत जो मेरे सामने आया तो वो तो बस मुझे बताने के लिए आया कि मेरे गुरुपा ने इतना संभाल लिया, मुझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम थोड़ा जो एक मनुष्य होने का जो है ना,
हमारे जीवन मान लो हम रो रहे किसी बात से, हमारे जीवन में वो लिखा था, अगर हम उस चीज़ के लिए नहीं रोएँगे तो हमें आगे चल कर के रोना पड़ेगा। इसलिए गुरुपा थोड़ी बहुत आँसू भी गिरवा देते ताकि तू इस चीज़ के लिए तू रो ले, क्योंकि तेरे किस्मत में इस चीज़ का रोना लिखा था, तो थोड़ा बहुत बस रुला देते समझिए 1%। मैं 10% भी नहीं मानती, क्योंकि 10% में भी गुरुपा हमारा 10% का 90% काट के हमें सिर्फ 1% में भी हमारे गुरुपा हमें गोद में उठा के रखते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मतलब हमें कष्ट तो कुछ झेलना ही नहीं है गुरुपा, और फिर भी हम, और अगर हम रो रहे हैं गुरुपा, गुरुपा की संगत है हम, गुरुपा के बच्चे हैं, गुरुपा हमसे बहुत प्यार करते, गुरुपा कहते हैं कि जब तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, और ये बिल्कुल सच बात है। गुरुपा हमें नहीं चाहते हम रोए, लेकिन फिर भी हम रो रहे तो समझ लो कि हमारा बहुत कष्ट कट रहा है, छोटे में कट रहा है। अगर हम रो भी रहे हैं ना, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ये भी अच्छा है। अगर कभी आपस में छोटी मोटी लड़ाई भी हो गई, कोई इशू नहीं है, बहुत बड़े फाइटिंग से हम बच गए, हो सकता था कोई हम लीगल फाइटिंग होनी पड़ती। अनंतम सुखाना मेरे पसंद है जी। एक बात मैं बताऊंगी, पता नहीं मैं ये थोड़ी मैंने शेयर किया था, लेकिन मैं आज वो बात मैं शेयर करूँ संग जी। जब मैं गुरुपा, जब बड़े मंदिर, मेरे हस्बैंड जाना नहीं चाहते थे, बड़े मंदिर फिर भी मेरे गुरुपा ने हमें बुलाया संग जी। उन्होंने वहाँ की टिकट काटी ही नहीं संग जी, वो काटने की तैयार ही नहीं थे। मतलब कहते ना कि नेगेटिविटी थी जो कि इनको रोक रही थी, वहां तो मैं नहीं जाना, क्योंकि अब इनके फैमिली में भी सब लोग जानते हैं। अब क्योंकि सबको पता है कि ये सुपर पावर है, ये मेरा रब है, मेरा भगवान है, मेरे परमपिता परमेश्वर, सब कुछ यही है, जिनके भरोसे आज मैं हूँ, जिन्होंने मुझे बचा के रखा है। जो आज तक किसी ने अगर मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया ना किसी ने, आज वो कारण सबको पता चल चुका है। चाहे जो मेरा बुरा कर रहे हैं, जो मेरा अच्छा चाहते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं, जो मारना चाहते हैं, जो बचाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता संगत जी, जो भी है अब सबको पता है। और स्पेशली उन लोगों को जो चाहते हैं कि मैं कैसे मतलब रास्ते से हट जाऊं, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, ऐसे लोग सुधरते नहीं। तो उनको भी पता है कि कौन है जो उसको बचा रहा है, तो कैसे भी करके उसके पास इसको पहुंचने ही मत दो, इसको जाने ही मत दो, और ये कुछ भी ना कर पाए ऐसा करके समझ, जो भी है मतलब समझिए। तो कुछ भी है, फिर भी कृपा ने हमें वहां पहुंचाया, जो करना था सब कुछ करवाया। अनंतम सुखाना मेरे कृपा, अनंतम 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 सुखाना मेरे कृपा। और वहां बुला करके हमारा इतना बड़ा कष्ट काटा समझिए। मैं बताऊंगी कैसे। सेकेंड डे हमारा रात की ट्रेन थी, नहीं शाम की, सॉरी 4 बजे शाम की ट्रेन थी। तो फिर बाकी चलो, गुरुपा ने मुझे खुद बोला था कि बंगला साहब जाना है, खुद मतलब सामने सामने से जा भी रहते, तो उन्होंने बोला बंगला साहब चले जाना, मेरे सामने एक अंकल जा रहे, उन्होंने बोला ये बात। तब ये बात की कोई तुक नहीं, बंगला साहब चले जाना संगत जी, ठीक है। वहाँ हम लंगर प्रसाद नहीं कर पाए, लेकिन हम वहाँ गए, यही बहुत बड़ी बात है संगत जी। और वहाँ का प्रसाद सारा का सारा मेरे हस्बैंड को खिला दिया। तो मैंने बोला भाई थोड़ा सा मेरे लिए तो बचा दो संगत जी। कड़ा प्रसाद जो है कुछ भी इतनी मतलब उसमें है ना संगत जी, कि वो सच बात है, ये सारे अमृत होते हैं, हमें नहीं पता है हम क्या करते हैं, उसका क्या है हमारे लिए, वो हमारे हमें कैसे मिलता है, हमें हम नहीं बता सकते। अनंतम उसका मेरे पास संगत जी। तो सेकेंड डे जब हमें वहाँ जाना, तो कहीं कहीं ना हमें गुरुपा ने घुमाया भी संगत जी, ये देखो। तो वो एक अंकल के थ्रू, तो क्या हुआ कि जब हम कहाँ, इंडिया गेट, हाँ वहाँ पे थे शायद। तो वहाँ पे ना अचानक से कान क्लीन, वो ईयर क्लीनिंग वाले नहीं होते हैं जो लोकल में ऐसे करके घूमते हैं, तो वो ना बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे। हम फोटो क्लिक करवा रहे थे संगत जी, ठीक है। तो वहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक करवाई। अब देखो आज मुझे याद आ रही है कि मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई थी, शायद मेरे हस्बैंड ने सारे डिलीट मार दिए, शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता। और उन्होंने, मेरे फ़ोन पे कुछ भी फ़ोटो नहीं है, उनके ही फ़ोन में था, और उसके भी अच्छे खासे पैसे लगे थे, शायद उन्होंने डिलीट मार दी, क्या किया पता नहीं, वो जाने। तो उसके बाद एक कान वाला, वो कान साफ करने वाला संगत जी, वो ना पीछे पड़ गया, तो पहले बोला उसने कि 50 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो भाई ठीक है, इन्होंने करवाने लगे, इन्होंने भी काफ़ी साल से, कई साल से इन्होंने क्लीन नहीं करवाया था संगत जी, ठीक है। तो उन्होंने करवाने लगे, फिर दूसरा मेरे पीछे पड़ गया संगत जी, और पता नहीं क्या हुआ, अ, उन्होंने भी करवाए संगत जी, फिर वो करवाते तब तक मेरा भी क्लीन होने लगा, ठीक है। मैंने भी, मुझे डर लगा था, लेकिन समझ लो संगत जी, कृपा कुछ तो बहुत बड़ा हम दोनों को ब्लेस कर रहे थे कैसे। तो उसने क्लीन किया, उसके बाद उसने बोले, और वो क्लीन कर दिया उसको, उसके बाद मेरी बात, वो उसने 1100 उनके लिए, मेरे 1100 दूसरे ने लिए, ठीक है, 2200 रुपये। मतलब ये अननेसेसरी का था संगत जी। और ये पैसे ना मेरे ही, जब मैं गई थी अपनी दीदी के घर, तो कुछ पैसे जो थे मैंने सोचा कि चलो दीदी को दे देती हूँ, उनको कुछ काम आएगा संगत जी, मेरे पास थे। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे क्लियर वहाँ पे उपदेश दिया, क्लियर बोला ये पैसे तू अपने पास रख, ये पैसे तुझे काम आएंगे। तो मैंने, जो था बस 500 शायद था या नहीं दिया, मैं थोड़ा बहुत जो था मैंने दिए, बाकी के मैंने रख लिया अपने साथ पास संगत जी। और वही पैसे मुझे वहाँ काम आए संगत जी, अब ये सोचो। और ये आज मैं समझ पा रही हूँ संगत जी जा करके,
मैंने आज अपने हस्बैंड से भी बात शेयर की कि देखो गुरपा ने कैसे वो 1100 रुपया सिर्फ खर्चा करवा, 2200 रुपया टोटल, उसमें भी 11 डबल टू की ब्लेसिंग, दो दो। तो संग जी शायद हो सकता था हम दोनों का ये डिवोर्स का केस फाइल होती या जेल में जाता या जो भी था, पता नहीं किस चीज़ में। वो सिर्फ 1100 2200 रुपया खर्च करवा करके संग जी, और फिर हमें घुमाया थोड़ा बहुत, जो इनकी प्लानिंग नहीं थी, और हट के सब कुछ करवाया, और हम थोड़ा यहाँ वहाँ रूट में से करके। तो गुरपा ने क्या पता संगत जी, सिर्फ मात्र 1100 रुपये खर्च करवा करके गुरपा ने, और हमारे कान भी क्लीन हुए संगत जी। ठीक है, उसका वो काम तो हुआ ही। तो पता नहीं 11 लाख रुपए खर्च होने लिखे थे, 11 करोड़ हो जाते, पता नहीं था संगत जी। तो कैसे गुरपा संगत जी, अगर हमारा हम होता है तो हस्बैंड ने भी वहाँ पे एक बात बोली थी कि मुझे भी लगा कि नहीं, अगर शायद गुरपा के दरबार में हम आके अगर हमारे ये है ना, तो जरूर गुरपा हमारा बहुत बड़े खर्च से बचाना होगा, जो कि गुरपा ने मात्र इतने में ही हमारा कुछ तो करवाया। क्योंकि उसने पहले 50 रुपये बोले थे, उसके बाद लास्ट में उसने 1100 रुपये लिया। अब जो कि आप करवा लियो तो आपको देना है भाई, चलो ठीक है। तो हमने सोचा कि नहीं चलो। तो गुरपा ने आज देखो संगत जी, कहाँ जाना था वो पैसा, वो पैसे किस चीज में लगने थे, दोनों दोनों की साइड के लगते, मेरे भी तरफ के लगते और उनके भी लगते, और ये लगने थे। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना संगत जी। ये कहते हैं ना कि और कान साफ करा के, कान मतलब क्या होता है संगत जी, कि किसी दूसरे के बात पे हम क्या होता है, हम दूसरे के बात को सुनते हैं, वो हमें जो गलत सिखा रहे हैं अच्छा सिखा रहे हैं हमें नहीं देता, हमें लगता है कि भाई ये मेरा रिश्ता है, ये जो भी मुझे बोलेगा अच्छा है बुरा है कुछ भी है, मैं इसे प्यार करता हूँ, मुझे जो बोलेगा मुझे वो करना है, एनी हाउ करना है। वो हम सुनते कहाँ से संगत जी, कान से सुनते हैं। हमारे कान में वो बीज बोया जाता है संगत जी। अब मान लो कि मेरे कान में भी, मेरे भी मान लो कि मुझे कोई बोलता कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मान लो मैं अपने किसी, मैं भी अपने मायके में कुछ बोलती, तो भाई ये चीज़ कोई बर्दाश्त नहीं करता संगत जी। संग अभी भी मेरे मायके वाले अगर कोई भी एक नॉर्मल सी बात होती है वो अचानक बंद नहीं पड़ता। तो गुरबा ने कैसे संगत जी हमें हमारे कान को साफ करवाया, और कहीं ना कहीं ये हमें सबसे पहले तो उनके हस्बैंड के कान में इतना ज़्यादा था, मतलब वो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आज ये समझ रही हूँ कि किसी दूसरे के बात पे ना चलो, मतलब दूसरे के बात को हम सुनते हैं फिर हम उसको हम अमल करते हैं। क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के साथ होता है समझ, जो उधर से मतलब आता है तुम्हें ये करना, बस वो उतना ही करते, मतलब अपना दिमाग है ही नहीं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आप जो भी हमारे जीवन में जो हो रहा है संगत जी, जो भी हो रहा है बस एज इट इज हम एक बार गुरपा को बोलेंगे, गुरपा ये चीज़ है, आपकी मर्जी है तो ठीक है, वरना आप वो मत होने देना। तो गुरपा अगर फिर भी हो रहा है संगत जी, गुरपा से अरदास करने के बाद भी, गुरपा को बताने के बाद भी हो रहा है संगत जी, हम बताए ना बताए सब जानते हैं, फिर भी हम गुरपा से बोलते हैं कि गुरपा क्या करे नहीं करे क्या करना है, तो मतलब समझ लो कि उसमें गुरपा की मर्जी, हमारा बहुत बड़ा कष्ट गुरपा कटवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा, अनंतम शुक्राना क्या पैसे हमारा कष्ट कटवाते हो। और एक और बहुत अच्छी प्यारी आ रही है संग जी कि मेरे हस्बैंड का भी काम भी, बहुत सारा काम भी नहीं बन रहा है, तो मैसेज आया है हमारे प्यारे विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के ही चैनल पे ही उन्होंने एक ये डाला, गुरपा ने मैसेज भिजवाया कि तेरे काम पर लगी काली क्रिया रोक जो है, रोकी गई है काली क्रिया द्वारा, वो 3 तारीख को हटेगी। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, तेरे लिए जो भी अच्छा नहीं है उससे मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, तो जो है कि वो सारे अब टूट जाएंगे। और मेरे गुरुपा ने तो कहते ना कि पैसे रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी, तो ये बात सच है संग जी कि हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि आज तक मतलब जो भी है, जो भी रुका पड़ा है काम, बहुत सारा काम ऐसा है जो कि नहीं हो रहा, और मैं मानती हूँ संगत जी ये हमारे बेहतर के लिए, बेहतरीन के लिए, क्योंकि अगर वो सारे काम अगर हो, अब मान लो कि हस्बैंड, अब क्या बात है नहीं पता संगत जी, लेकिन मुझे पता है कि गुरुपा जो भी करते हैं ना, अगर मान लो कोई काम नहीं हुआ है, वो मेरे लिए तो इतना बेस्ट है, मेरे हस्बैंड के लिए तो मुझसे भी ज़्यादा बेस्ट है संगत जी, क्योंकि उनके हाथ भी कुछ नहीं आना, वो सब जाना है कहीं और ही। तो आपके लाइफ के लिए वो स्पॉइल ही हो रहा है, आप लास्ट में आकर के क्या होगा, आपके पास ठेंगा कुछ नहीं बचने वाला है। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, उन्होंने मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते थे ना संगत जी कि तेरी जिंदगी का नया नया अध्याय शुरू होने वाला है संगत जी। ठीक है, तो ये मैसेज मुझे लगता था ना कि स्पेशली मेरी दीदी के लिए है, हम लोग तो मैं भी समझती थी कि ठीक है हाँ मेरे लिए भी होगा। अ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि उन्होंने मेरे जीवन में सच में इतने बड़े प्यारे से अध्याय को स्टार्ट करने वाले। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपाल। और संगत जी मुझे अपने हस्बैंड को भी कहते हैं ना कि हम उंगली करते रहते हैं, इरिटेट करते हैं क्या है क्या नहीं है,
तो मेरे गुरुपा ने मुझे भी बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, मेरे गुरुपा ने मुझे भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। आज मैं अगर उनसे पॉजिटिवली बात कर रही हूँ, मैं उनसे प्यार से बातें कर रही हूँ, हम दोनों आपस में प्यार से बातें करते हैं। हमने आज बातें की, आज मैंने ना गुरपा से बहुत रिक्वेस्ट की, गुरपा उसको प्लीज़ बोलिए ना मुझसे बात, क्योंकि संगत जी सामने वाला होता है वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है, नॉर्मल सी बात है। अगर हमें भी भले ही हम दूसरे के मालूम से, तो हमें भी थोड़ा सा शर्म आएगी, हेजिटेट होंगे, फिर भी वो दोपहर में आने के बाद ठीक है। लेकिन उन्होंने हम दोनों आपस में भले ही 5 मिनट हमने एक दूसरे से प्यार से बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो मेरे गुरुपा इतना प्यारा पल हमें देने के लिए अनंतम अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। और आज जब संगत जी उन्होंने जब वो अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए, तो उन्होंने मुझे सिर्फ अपनी पत्नी पत्नी का वर्ड नहीं यूज़ किया संगत जी, क्योंकि मुझे ना वो कुछ बोल रही तो मुझे सुना, मतलब लगा कि पता नहीं है क्या करे, कर रहे या नहीं कर रहे संगत जी, ठीक है। उन्होंने मुझे अपनी फैमिली बोला, मेरा परिवार बोला। संगत जी, अपनी पत्नी को परिवार बोलना ये बहुत बड़ा, कहते हैं कि परिवार का मतलब होल वर्ल्ड हो जाता है संगत जी। कहते हैं ना कि हमारे परिवार में हमारी पूरी दुनिया बसी होती है, हमारी सांसें उनके लिए चलती है, हम उन्हीं के लिए खुश होते हैं, हम उन्हीं के लिए जीते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी फैमिली बोला, वाइफ शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बोला, मुझे अपनी होल फैमिली बोला। तो इसके लिए भी गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, इतना प्यारा दिन देने के लिए, इतनी प्यारी ज़िंदगी देने के लिए, और इतना प्यारा पल आपने हमें ब्लेस किया है, और इतने प्यारे हमें आपने चुना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 स्काना मेरे गुरुपा, सारी काली क्रियाओं को आपने काटा, और आप काट रहे, मेरे को अब कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरे गुरुपा, क्योंकि आप बचाने वाले हो। जब आपने यहाँ तक ले आया है ना, आपने यहाँ तक बचा के रखा है, तो आगे सब आप करोगे मेरे गुरुपा। अब मुझे कुछ भी डर नहीं लग रहा है। कभी कभी अगर मैं मान लो कि कुछ कुछ सोचने लगती हूँ संगत जी, कभी मान लो ऐसा कुछ मैसेज आ जाता है कि ये वो दिस दैट, तो तुरंत मैं गुरुपा से बोलती हूँ, तो लगता है, फिर गुरुपा कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना, तो तू अपने आप पर, तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। तो मेरे गुरुपा अनंतम 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 स्काना मेरे गुरुपा, नानक नाम चलती कला तेरे बाना सर्वदा बला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी।